तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में पूरे हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कल के एग्जाम में आने वाला होगा। ठीक है, तो बाबू आप लोग बेहतरीन तरीका से पढ़कर जाइए। प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना बाबू। ठीक है, पूरे वायरल क्वेश्चन तो वायरल क्वेश्चन कल के एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपको अच्छे तरीका से देखकर जाना, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दो। जितने प्यारे बच्चे हो मेरे देख रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना तुम सब। ठीक है, देखोगे रे बाबू 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, जरा देखो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। आपके एग्जाम के लिए 100% VVI क्वेश्चन है कल के एग्जाम में छपने के लिए। ठीक है, तो आपके 14 अप्रैल क्या होगा, 1891 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर निधन की बात करें बाबू, मृत्यु की बात करें तो याद रखिएगा 6 दिसंबर, क्या बाबू 6 दिसंबर याद रखिएगा, 1956 में इनका निधन हो चुका था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चल बाबू यहां पर क्या कहा जरा देखोगे, कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण करके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंद का रूपांतरण जाति भेदभाव का करके उच्छेद नाम से किसने जो है ना किया था, किसने किया था। तो आप कहेगा सर 2 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने किए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए, आप देख कर जाइएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, इन देखिएगा इतना बड़का, बिल्कुल कल के एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चन लड़ने वाला है, छपने वाला है प्रथम पाली द्वितीय पाली में। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीका से देख कर जाना है। भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण जो है निर्धारित ही नहीं करती थी, बल्कि मनुष्य को करके जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती थी। कौन है, जल्दी लगाओगे। तो आप कहेगा सर ये जो है जाति प्रथा, पता है ना जाति प्रथा कितना खतरनाक प्रथा है, सबको पता है। विडंबना शब्द का अर्थ क्या होता है, विडंबना शब्द का अर्थ जो होता है उपहास होता है रे बाबू, क्या होता है, उपहास होता है, आपको याद रखना होगा। कहा क्या जा रहा है, 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या था। तो याद रखिएगा स्टीमल इंड था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। हम 5 का ऑप्शन, एक मिनट रुको, नई चमकती काला कार, ए भाई क्रिस्लर क्या होगा, क्रिस्लर था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, यहां पर क्रिस्लर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। कल के एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, आप देख कर जाओ। 20 के दांत कहानी में यह किसका कथन है कि मैं चाहता हूं कि वह करके जेटिलस मैन जरूर बने, और क्या होगा, जेंटलमैन है ना, जेंटलमैन जो है जरूर बने, और जो कुछ बने उसका नाम, उससे पूरी आजादी रहे, उसका नाम पूरी आजादी रहे। ठीक है, तो कौन चाहता था, जल्दी लगाओगे। तो सेन साहब अपने बेटा को जो है इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, तो वही हो जाएगा, क्या वही हो जाएगा, कहेगा हाँ सर सेन साहब हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। कहा जा रहा है नली विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई थी, तो आप कहेगा सर ये जो हुआ था पटना कॉलेज ये सीएट स्कूल से हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना। कहा सेन साहब का लड़का खोखा के 2 दांत किसने तोड़ दिया था, तो ये तो सारे बच्चे को पता है, मदन ने तोड़ा था, याद रखिएगा। चलोगे, कहा क्या जरा स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, किसको कहा है, जल्दी लगाओगे, किसने कहा, स्वामी विवेकानंद। तो आप कहेगा सर ये तो कहा गया मैक्स मुलर साहब को कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। कहा जा रहा है भारत से हम क्या सीखे पाठ हिंदी साहित्य की विधा में रचित पद क्या है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं भाषण है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखो, क्लास को लाइक करो रे भाई, तुम सब छोटका भाई क्लास को लाइक करते चलना। कहा जा रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रस्तावक किया था, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रस्तावक किया था, सिख धर्म का, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित करे के प्रथम पद बाहरी से वेशभूषा करे पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल बच्चे हृदय से क्या करने पर बल देते थे, क्या करने पर बल देते थे, आप कहेगा सर राम नाम के कीर्तन पर बल देते थे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है रे भाई, चलो भाई इसका आंसर लगाओगे। कबीर रस खान को किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, पुष्टि मार्ग को किसने दीक्षा दी थी, तो गोस्वामी क्या बिठुलनाथ ने, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखोगे यहाँ कहा जा रहा है कि कबीर रस खान किस छंद में प्रसिद्ध हुए हैं, कबीर रस खान किस छंद में जो है
सिद्ध हुए हैं तो आपके क्या होगा, सवेया, सवेया हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा पूरे आउट पेपर है, क्या है बाबू, आउट पेपर है, ठीक है ना, वायरल पेपर है, वायरल पेपर आप अच्छे तरीका से देख कर जाओ और कल के एग्जाम यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में यही क्वेश्चन रहने वाला है। चलोगे, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा जो नाम है वो क्या है, तो आपको बतला देना है, कहिएगा सर क्या होगा, मास्टी वेंकटेश अय्यर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देने वाला और महीने के बाद पैसा लेने वाला को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बारी बोलते हैं, बारी बारी से ना, यही हो जाएगा, बारी बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहा है तुम सब। चलोगे, दैत्य विश्वास शीर्षक कहानी के पाठ के लेखक कौन है, दैत्य विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ये बतला देना है, सतकोरी होता, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा क्या जरा, दैत्य विश्वास शीर्षक कहानी की पात्र लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, ये तो हम तो बतलाए थे ना, कलकत्ता या कोलकाता का हो, बिल्कुल बात सेम होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा बाबू, क्लास को लाइक कर बाबू, तुम सब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, पूरे कम समय में वायरल क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। कहा क्या जा रहा है, करे कि आग लगाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, मुहावरा से भी क्वेश्चन रहने वाला है, याद रखिएगा। तो अतिशय क्या होगा, अतिशय क्रोध करना, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले करे के व्यापार को क्या कहते हैं, किसी शब्द का अर्थ बोध कराने वाला, प्रकट कराने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग शब्दांशी क्या होगा, शब्द शक्ति कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रख रहा है ना सारे बच्चे। चलोगे, कहा क्या जा रहा है, देखो यहां पर कहा जा रहा है कि अभिधा लक्ष्मण करे के लक्ष्मण और व्यंजना करे के व्यंजना किसके प्रकार है, किसके प्रकार है, जल्दी लगाओगे आप, कहेगा सर शब्द शक्ति के प्रकार है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। भाषण करे के भाषण को शब्दार्थ के करे के सुजर्तित तथा सुंदर बनाने वाला चमत्कारपूर्ण मनोरंजन ढंग से कौन जो है को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप कहेगा सर अलंकार कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं, अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं, ये आपको बतला देना है, तो आप कहेगा सर 2 अर्थ किए गए हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वह कौन सा अलंकार है, वह कौन सा अलंकार का उदाहरण है, अति कर शोधित ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा बाबू, ये सब आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किसी भी परिस्थिति में कहा जा रहा है ना, हीरो करके हीरो, शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सिरा प्लस मणि, यानी ऑप्शन डी होगा। कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, जल्दी लगाओगे, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है रे भाई, याद रखिएगा 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंच जोड़ चम हो जाएगा, बिल्कुल। चलोगे, कहा क्या जरे चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, क्या है रे भाई, तालु है, याद रखिएगा, मतलब चौ में सब आ जाएगा, चौ छ ज झ य आ जाएगा, सारी चीज आ जाएगा। कहा जरे पर्वत शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, पर्वत का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भूमिधर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 28 का डी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। करके वह वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, वह हम लोग कहते हैं उसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही बतलाना है, तो कहिएगा सर दंतोष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। कहा जा रहा है ना, देखो 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या जो होती है 5 गो होती है बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पूरी कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग सकराएंगे। कहा क्या जा रहा है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या कहलाती है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो कहलाएगी स्वर कहलाएगी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, करके उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में के बीच विराम जो होता है इस विराम को क्या कहते हैं, इस विराम को हम लोग क्या कहते हैं, वही तो बतला देना है। कहेगा करके स्वर घात कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि कौन जो है शुद्ध शब्द है, कौन जो है शुद्ध शब्द है, इसमें पूछा जा रहा है। आप कहेगा सर प्रदर्शनी शुद्ध शब्द है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलो निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, कौन जो है अशुद्ध शब्द है, जल्दी लगाओगे। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कलश जो है अशुद्ध शब्द है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखते चलना है तुम सबको। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन है, देखो योजक चिन्ह है, ये तो है ना बीच में हाइफनवा रहता है, जैसे माता पिता लिखेंगे माता पिता, तो बीच में हाइफने देके पिता लिखना होगा तुमको, यही होता है योजक चिन्ह से बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी वाला मारिएगा बाबू, ठीक है। चलोगे
इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भावों के व्यक्त करने में के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? तो विषम विस्मयादि ओधि चिन्ह का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यही तो बतला देना है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेगा संज्ञा कहते हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा बाबू, क्लास को लाइक कर छोटका भाई, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि तुम सबके लिए पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, तो आपको याद तो करना होगा ना, सारे बच्चे करते रहो। कहा जरा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ये तो हम तो बतलाए हैं ना कि 11 गो होता है। कितना होता है भाई? 11 गो होता है। बिल्कुल ऑप्शन 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ये तो कहिएगा सर हम जानते हैं प्रोफेसर। क्या प्रोफेसर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मृतता तो जो हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा, मंडल जो हो जाएगा ये समूहवाचक हो जाएगा, अर्यात जो हो जाएगा अर्यात। प्रोफेसर कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, हिंदी का यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, देखो भाई यहां पर देखना, प्रोफेसर कई प्रकार का होते हैं। एक जो होता है उच्च विद्यालय का होता है, एक निम्न विद्यालय का होता है, एक जो होता है महाविद्यालय का होता है, तो कई प्रकार का प्रोफेसर होते हैं। तो यहां पर जो जाएगा अवर्तवार्ध हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहा है ना, बिल्कुल आप सब समझना। ठीक है, करे के शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? शब्द की जाति को हम लोग क्या कहते हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लिंग कहते हैं। बिल्कुल यही होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलो शाखा शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शाखाएं हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा? डी। चलोगे कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द क्या है? क्या होगा? 1 मिनट रुको, पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है, बैडमिंटन हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलोगे स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसमें स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन में बाबू स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, क्या होगा? चमरी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख भाई, कहा क्या जा रहा है कि किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है? ये तो देखो कितना आसान, हे, अरे, रे, ये किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो संबोधन हो जाएगा ना। बिल्कुल ऑप्शन आसान क्वेश्चन है ना, ऑप्शन बी होगा। कहा जा रहा है कि हरि मोहन को रुपया देता है। हरि किसको पैसा देता है? मोहन को, यानी सपदान कारक हो जाएगा हो। ये भी ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहा है ना। चलोगे कहा जा रहा है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या किंतु जब वे किसी वाक्य के पीरों से जाते हैं तब क्या कहलाता है? तब वो क्या कहलाता है? पद कहला जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। कहा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक तो कहिएगा सर जी 3 होता है ना, ऑप्शन बी होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उससे क्या कहते हैं? उस विशेषण को कहते हैं। विशेषण की बताइए जाए कि वह क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा वही बतला देना है। ठीक है, तो देखो आगे देखो क्वेश्चन आगे क्या घुमलाया है, आगे बात को समझो तुम सब। कहा जा रहा है जो कह देखिए जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कह देते हैं। जिसकी विशेषता बताया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष कहेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। बात को समझा, देखो क्वेश्चन किस तरह घुमाया है, समझ रहा है ना। चलोगे छत्र करके क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बहुत साहसी होते हैं। इस वाक्य में प्रविशेषण जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो कहिएगा बड़े हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना, 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लगाना क्या होगा? कहा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो होता है निश्चित परिणाम करके परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण? निश्चित मतलब पूरा निश्चित बात कहा गया। तो 4 गज करे मलमल, 4 गज मलमल, धन सब धन, ये गलत है। मतलब ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन आधुनिक काल के किस कवि के महत्वपूर्ण कवि है? किस कवि के महत्वपूर्ण कवि है? तो याद रखिएगा भारतेंदु, ऑप्शन क्या डी होगा। चलो कहा जा रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन रचित काव्य के ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण का है। कैसा चित्रण है? जल्दी लगाओगे तो कहिएगा क्या होगा? जनमन पद, यानी ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खाम ख्याली शब्द का अर्थ क्या होता है? खाम क्या ख्याली शब्द का अर्थ जो होता है
वो क्या होता है वही बतलाना है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, कोरी कल्पना। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलो, कार्य के स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखता है, कवि को भारत में क्या नहीं दिखता है, तो कहिएगा भारतीयता नहीं दिखता है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहना, तभी तो क्लास कराने में मजा आएगा ना। कहा जरा निम्नलिखित में प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे, कहिएगा सर मलिक मोहम्मद जायसी। अरे 12 क्लास का है, प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेम घन हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। कहा जरा कि कवि धनानंद प्रेम मार्ग को कैसा बताते हैं, कैसे बताते हैं, जल्दी बतलाओगे। 56 का आंसर क्या होने वाला है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं अति सुधो बतलाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलोगे, कहा जरा कि कवि धनानंद के अनुसार परहित के लिए देह करके, देह कौन सा करके धारण करता था, देह जो है कौन धारण करता था, बादल, है ना, यही तो हो जाएगा ना, बी होगा। कहा जरा कि करके परजन्य, परजन्य शब्द का अर्थ क्या होता है, परजन्य शब्द का अर्थ जो होता है बादल होता है, याद रखना, इसका भी ऑप्शन सी होगा। कहा जरा कि कवि रस खान के करके किन्हीं करके किन्हें माली करके, माली मालिन कहा है, किन्हें कहा है, जल्दी लगाओगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहिएगा सर राधा कृष्ण को मालिन करे, माली मालिन कहा गया है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। करे कि कमरिया, कमरिया शब्द का अर्थ क्या होता है, 60 का आंसर लगाओगे तो कंबल होता है, क्या होता है, कंबल होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। बाबू क्लास को लाइक तो कर दो, छोटका भाई तुम सब क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर, ठीक है। कहा जा रहा है कि लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, आदर्श समाज जो हो जाएगा वो किस पर आधारित होगा, संपर्क या स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृ पर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलो, कहा क्या जा रहा है बाबू, देखो कहा जा रहा है 62 नंबर क्वेश्चन में ना, निम्नलिखित में से कौन 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की बेटिया है, सेन साहब की बेटिया कौन है वही तो बतला देना है। कहिएगा सर शेफाली है, वही सब तो है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। आरती है, शेफाली है, इस 5 गो बहनी थी, क्यों गो 5 गो बहनी थी, आपको याद रखना है, शेफाली थी, ठीक है। चलो, इसका ऑप्शन क्या सी हो जाएगा ना 62 का, कहिएगा जी गुरुदेव सी हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलो, कहा क्या जरा देखोगे, 20 के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर लाल निहस्य करके निठुरता के साथ किसे करके किसकी ओर बढ़ा, किसकी ओर बढ़ा, जल्दी लगाओगे तो मदन की ओर बढ़ा। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे, 20 के दांत कहा क्या जा रहा है, देखो 20 के दांत कहानी में शीर्षक कहानी में यह कथन किसका है करके, कम्बत कैसा कोई किस तरह की करके चिल्लू रहा करके, भिखमंगा कहीं है, खोखा करे खोखा की बराबरी करता है, यह किसने कहा। तो देखो, जब जो है यहाँ पर देखोगे, बात समझोगे, गिरधर लाल का बेटा जो है अगर ताशु को मार देता है, खोखा को मार देता है, 2 गो दांत तोड़ देता है, तो सेन साहब कहते हैं तो तुम जो है तू भिखमंगा है, हमारे यहाँ नौकरी करता है और तुम्हारा बेटा हमारे बेटे को मार दिया है ना। तो यह जो है कथन जो है याद रखिएगा सेन साहब की है, याद रखिएगा। आप थोड़ा सा सारांश पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। कहा जा रहा है क्या 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वकर के सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण कौन सा देश था, कौन सा देश था, तो भारत था। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलो, देखो यहां पर कहा जा रहा है कि शाहनामा ग्रंथ का रचनाकार कौन है, जल्दी बतलाओगे, रचनाकार कौन है, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर 10वीं और 11वीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। मंगमा किसको कर्ज मांग रही थी, किससे जो है कर्ज मांग रही थी, मंगमा से किसने कर्ज मांगा, किसने मांगा था, मंगमा, मंगमा। आप कहेगा सर वो जुएरी किस्म का आदमी रंगपा, वही तो मांग रहा था, वही तो छेड़खानी कर रहा था, पैसा मांग रहा था उससे। चलोगे, दत्त विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, अच्युत था। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलोगे, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू, कहा जा रहा है कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और बेटों लक्ष्य करके लड़के के साथ लेकर निकलते निकलते किसके इंतजार के लिए कुछ बिछड़ गई थी, किसके इंतजार के लिए, तो गुणनिधि करके गुणनिधि के जो है इंतजार के लिए बिछड़ गई थी। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बाबू, क्लास को लाइक तो करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, काहे नहीं करते हो, सारे बच्चे करो, जितने प्यारे बच्चे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे प्रश्न जो करा रहे हैं कल के एग्जाम के लिए पूरा बेहतरीन वायरल क्वेश्चन है, और यहाँ प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए पूरे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ना, तभी क्लास कराने में